बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट नंबर 2। वेलकम टू RRM की क्लास। तो बच्चों हमारे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनस एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में एरिया दिया हुआ है, हमारे इसकी रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास में बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। बच्चों हमारे पास इसका फॉर्मूला था थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। तो बच्चों हमने रखा है यहाँ पर थीटा 60 डिग्री 360 डिग्री। हमारे पास इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 1.4 मल्टीप्लाई में रेडियस 15 मल्टीप्लाई में 15 माइनस 1/2 रेडियस 15 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 36। देन इसका पॉइंट हटा के बच्चों नीचे हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर कट करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, देन 2 से इसको करेंगे 157। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 15 माइनस 1/2 एंड 25 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा 15 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसके डिवाइड में 100 है बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 15। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ 11775 डिवाइड में 100 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 और हम 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारे पास 225 और यहाँ पे √3 की वैल्यू रखनी है बच्चों, जो कि बुक में दी हुई है 1.73/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका हो जाएगा 117.75 माइनस इसका बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 मल्टीप्लाई 1.73 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 389.25 डिवाइड में 2 2 जा 4। इसको डिवाइड करेंगे बेटा 4 से तो हमारे पास में क्या आएगा 389.25 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 389.25 इसको इससे कट करोगे तो हमारे पास 97.3125 आ जाएगा। तो यहाँ से 117.75 माइनस में 97.3125 बच्चों लेस कैसे करना वो देखो, 117.75 97.3125 जीरो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 7 4 में से 1 लेस करोगे तो 3, यहाँ पे 4.02। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को नोट डाउन करें। इसका एक पार्ट हुआ है, हमसे एक पार्ट पूछा था, हमने पहला पार्ट करा है माइनर सेगमेंट का। अब कह रहा है कि मेजर सेगमेंट भी निकालिए इसका। तो बच्चों हम इसका मेजर सेगमेंट निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 में एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। बच्चों मेजर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो निकल कर आया था वो बच्चों था हमारे पास कितना 20 पॉइंट मेरा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में था 20.4375 4375। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे रखना पहले ये वाला। ठीक है,
1.4 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15 माइनस का 20.4375। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3.14 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 225 माइनस में 20.4375। अब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना आएगा 706.5 माइनस में 20.4375। अब हमने इसमें से इसको लेस करना है। लेस करने के लिए देखो कैसे करना है लेस इसको, 706.5 20.4375, 3 जीरोस एक्सटेंड करेंगे पीछे तो 5 9 में से 7 2 6 0.686 686.0625। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है सेंटर पे इसने 120 डिग्री का एंगल क्रिएट किया हुआ है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में अगर मेजर और माइनर आपको नहीं बताया गया क्या निकालना है तो हम माइनर ही मान के चलेंगे, माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और हमारा जो थीटा है 120 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या बच्चों, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कोड हो गई इसकी, देन इसकी ये रेडियस हो गई, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री का दे रखा है, अगर हम इसको बाइसेक्ट कर दें तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा और इधर भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री के एंगल्स हमारे दोनों तरफ क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट तो बच्चों हम इसमें ये वाली साइड भी निकालनी है। सबसे पहले हमने पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, तो हम इसमें हाइट इंटू बेस करेंगे। माइनस सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को माइनस करने के लिए इसका एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये हाइट हमारा और ये हमारा बेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं बच्चों। एक तो हमारे पास में ये है कि हमारे पास थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे हमारे पास आसान पड़ेगा, 120 डिग्री डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है पाई की 3.14, देन मल्टीप्लाई रेडियस आर स्क्वायर है तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई लिखेंगे माइनस का 1/2 रेडियस 12 मल्टीप्लाई में साइन। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, हमारे पास में जो क्वाड्रेंट होता है वो क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री आ रही है, तो इससे आगे हमारे पास में रोटेशन में 180 होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 60 डिग्री का, यहाँ पे हम 60 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो एंगल आ रहे हैं वो हमारे 60 डिग्री का आ रहा है, इसलिए हमने साइन थीटा में हमने एंगल कितना लिया है 60 डिग्री का, क्योंकि 120 डिग्री की वैल्यू नहीं होती, 60 डिग्री में ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको इससे कट कर दिया, 12 1 जा 12 3 जा 3 से इसको कट करोगे 4, 12 से इसको कट करोगे 6, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई में 48 माइनस 72 मल्टीप्लाई में साइन 60 होता है √3 डिवाइड में 2 से इसको कट करोगे 36। ठीक है बच्चों, अब हम आगे सोल्व करते हैं। 1.4 मल्टीप्लाई में 48 माइनस में कह रहा है कि 36 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू रखेंगे बच्चों 1.7
3। अब हमारे पास में हमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के लिए देखो हमारे पास में क्या है 3.14 मल्टीप्लाई में 48, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 150.72 माइनस में 36 मल्टीप्लाई में 1.73 62.28। तो बच्चों हम इसमें से इसको लेस करेंगे, तो हमारे पास लेस करने के लिए 150.72 62.28, ठीक है। तो हमने लेस करा इसमें से इसको, देखो लेस करके इसमें 4.88, तो 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा बच्चों जैसे कि हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था, ध्यान से देखना, 9 चैप्टर में पढ़ा था हमने, हम इसका ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं पूरा। तो 1/2 हाइट इंटू में बेस, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 हाइट इंटू में बेस, आप दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कैसे निकाल लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए हमारे पास में देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। कह रहा है कि हमने इस टाइप से एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके कोने में एक 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया है। अब वो कह रहा है कि 5 मीटर रस्सी लंबी है इसकी। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये जैसे कि मेरे पास में एक स्क्वायर बना दिया मैंने, यहाँ से इसकी जो ये इतनी लेंथ है रोप की, अब ये अगर हम इसको कंप्लीट करें तो इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बना हमारे पास में सेक्टर, क्या बन गया सेक्टर। इसी पॉइंट पे वो अपना ग्राजिंग कर सकता है, यानी कि घास खा सकता है। तो इस रस्सी की लंबाई जो हमारे पास में है वो है कितनी, फर्स्ट पॉइंट में रेडियस हमारे पास 5 मीटर है, और ये स्क्वायर है, क्या बच्चों ये स्क्वायर होने की वजह से इसका थीटा हमारे पास 90 डिग्री का रहेगा, और स्क्वायर की साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये सब 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई में साइड इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 225 मीटर का स्क्वायर। ये तो हमने निकाल दिया कि इसका एरिया कितना है स्क्वायर का। देन हमसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा है, देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। तो कहता है कि घोड़ा कितने एरिया में घास खा सकता है ये बताना, यानी कि हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। द एरिया ऑफ द ग्राजिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, थीटा 90 डिग्री है, ये 360 हो गया, पाई की वैल्यू हमें इसमें दे नहीं रखी है, ठीक है, दे रखी है बच्चों 31.4, और एरिया हमारे पास में यानी कि रेडियस 5 मल्टीप्लाई में 5, 0 से 0 कट गया, 9 बन जा, 9 4 जा। तो बच्चों हमारे पास में कितना आ जाएगा, इससे इसको कट करोगे तो हमारे पास 78.5 आएगा। तो हो जाएगा 78.5 मल्टीप्लाई में 25। तो हमारे पास 78.5 मल्टीप्लाई में 25 नहीं बच्चों, यहाँ से इसमें कुछ मिसिंग हुई है, ठीक है। अभी इसको हम दोबारा से करते हैं यहाँ से आगे। तो हमारे पास इसको हम कट करके देखते हैं, 31.4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास में कटेगा 0.785 पे, ठीक है। तो हमारे पास में 0.785 मल्टीप्लाई में 25। तो हमने इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई करके आएगा 19.625 मीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है जिसमें वो ग्राजिंग कर सकता है हॉर्स, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, जो इसने इसकी रस्सी की लंबाई है, सेकंड पार्ट में उसको इसने बढ़ा दिया है। कह रहा है कि भाई मैंने इसको 5 मीटर की बजाय इसको 10 मीटर कर दिया। अब सपोज़ करो ये इतना हो गया, सपोज़ करो, ठीक है। हमने तो ये पार्ट तो ऑलरेडी पहले से ही वो ग्राजिंग कर चुका है, लेकिन सेकंड पार्ट में सिर्फ इस वाले पार्ट को ग्राजिंग करेगा,
ठीक है, ये वाला पार्ट ही ग्राजिंग कर सकता है। तो हमने क्या करना है, इस पूरे पार्ट में से इस इंटरनल जो पार्ट है जो पहले ग्राजिंग कर चुका है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट में जो ग्राजिंग करने के लिए एरिया है उसके पास, उसको निकाला जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास में जो रेडियस है बच्चों वो है 10 मीटर का। देन थीटा हमारे पास वही 90 डिग्री बिकॉज क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास में पूछ रहा है सेकंड पार्ट में हमसे देखो द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ़ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर लंबी रस्सी होती तो कितना एरिया ग्राजिंग कर सकता था। तो हमें ये बताना है एरिया ऑफ द ग्राजिंग बाय द हॉर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों जो पहले ग्राजिंग कर चुका, ठीक है, देखो ये तो हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, जो एरिया पहले वो ग्राजिंग कर चुका है और पहले जो ग्राजिंग किया था उसने एरिया वो कितना था हमारे पास, वो ये था। ठीक है, 19.625। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 19.625। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा है 90 डिग्री का बच्चों, ये 360 है, पाई की वैल्यू है 31.4 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 माइनस में 19.625। ठीक है बच्चों, इससे हम इसको कट करेंगे 9 4 जा। ठीक है, इसका डेसिमल हटा के नीचे हमने 1 0 इसका 1 0 इसका। ठीक है, 314 डिवाइड में 4 माइनस में 19.625। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास में जो आएगा 4 से 78.5। ठीक है बच्चों, अभी आ गया हमारे पास में 78.5 माइनस में हमने इसमें से माइनस करना है। ठीक है बच्चों, माइनस क्या करेंगे हम इसमें से 78.5 में से माइनस कर लेते हैं 19.625 को। ठीक है, 19.625 तो जैसे हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, 78.5 ये 19.625, इसमें 2 जीरो एक्सटेंड कर देते हैं, ये 5 7, यहाँ पे हमारे पास में 14 में से 6 8, देन हमारे पास 18 में से 9 गया तो 18, देन 6 में से 1 5। ठीक है, तो जाएगा हमारे पास 58.875 मीटर का स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था 8। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको किस तरह से समझ में आता है।